अभी एयर इंडिया क्रैश हुआ, जगन्नाथ जी दिख रहे हैं कि वो कुछ सिंबल भेज रहे हैं या कुछ बताना चाह रहे हैं। देखिए, जब भी कोई क्रैश होता है, कोई भी कारण होता है, तो उसके साथ बहुत सारों का भाग्य जुड़ा होता है। एक प्लेन में बहुत सारे व्यक्ति हैं। लोग तो दर्शन के लिए ही जा रहे थे, बाबा के पास ही जा रहे थे, लेकिन बाबा ने कुछ ज्यादा ही पास बुला लिया। सर कावड़ वो कावड़ नहीं रही कि आप भक्ति के लिए जा रहे हो, अब आप नीचा दिखाने के लिए कर रहे हो। नीचा दिखाने के लिए जा रहे हैं। जो गर्भ में बछड़ा होता था गाय के, उसके दिल से ब्लड निकाल के वो उससे बनती थी। तो वो झूठ है सच है, वो प्रभु जानता है, वो जानते होंगे, क्योंकि बहुत सी सच्चाइयाँ वर्षों बाद निकल के आती हैं। काला जादू और एस्ट्रोलॉजी में क्या अंतर है? टाइम लगता है। आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ लें, होम्योपैथी की दवाई लें, तो कहते हैं ना थोड़ा धीरे धीरे असर करते हैं, लेकिन एलोपैथी की दवाई लें, 15 मिनट में दर्द खत्म, आपका 5 मिनट में गले से नीचे गई, काम करना शुरू। तो वो लोग शॉर्टकट अपनाते हैं। राम राम सर, आप सबका स्वागत है वापसी द बकर शो विद आरजे में। नई जगह, वही हमारे सर पुराने डॉक्टर ब्रिजमोहन जी। सर आपने हमें कुछ चीज़ें बताई थी तो हमारा तो साइड ही चेंज हो गया जी, आपने अपने स्टूडियो बुलाया, हमें अच्छा लगा। बाकी सर आप कैसे हैं? आप बहुत अच्छे मजे में। आपके दर्शकों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। तो सर जैसे आज हम बात करेंगे, तो जैसे अभी इंसिडेंट हो रहे हैं कि आपने देखा कि जैसे अभी एयर इंडिया क्रैश हुआ, ठीक है, दूसरा भी जैसे केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, ठीक है। तो अब जैसे एयर इंडिया वाले क्रैश में अब जैसे कुछ फोटोज आ रही हैं कि जगन्नाथ जी दिख रहे हैं, मतलब एक फ्रेम में जगन्नाथ जी की आंखें दिख रही हैं जो क्रैश वाली हुई, कि वो कुछ सिंबल भेज रहे हैं या कुछ बताना चाह रहे हैं कि मतलब कैसी चीजें बिगड़ने वाली हैं आगे, क्या चीजें हो सकती है। तो इन चीजों में आप क्या कहना चाहेंगे? जो ये प्लेन क्रैश हुआ, बहुत सारे कारण थे, बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर किया गया, बहुत सारी चीज़ एडिट हुई, बहुत सारे गलत काम हुए, उसमें गलत तरीके से हुए, फिर बाद में प्रिडिक्शंस हुई उनके बारे में। इसके कारण ये थे कि मंगल की वजह से, राहु की वजह से कारण बताए गए। देखिए, जब भी कोई क्रैश होता है, कोई भी कारण होता है, तो उसके साथ बहुत सारों का भाग्य जुड़ा होता है। एक प्लेन में बहुत सारे व्यक्ति हैं। अब टाइटैनिक के बारे में बताते हैं। जब वो डूबा था तो उसमें से 2-3 बंदे बचे थे जो निकल के बाहर आ, मतलब जाने से पहले ही उतर गए थे। वो एक्चुअली न्यूमरोलॉजी को मानते थे। उन्होंने सबकी डेट ऑफ बर्थ पूछी तो वो करीब करीब सबकी 9 ही थी। टोटल जोड़ 9 बन रहा था, 3 बन रहा था, कुछ ऐसा था। तो उन्होंने कहा कि इतने सारे लोगों का मतलब ये एक खाली संयोग नहीं हो सकता सिंपल से कि भी आपने मान लिया कि भी हाँ तुक्का, या ये कुछ गड़बड़ है जरूर, कि इसको छोड़ देना चाहिए। जबकि उस समय का बहुत सुरक्षित विमान था। इस विमान के बारे में बहुत दुखद घटना है, बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना है। कोई कहीं विमान में गलत था तो जो वो खाना खा रहे थे उनकी क्या प्रॉब्लम थी। और जब इसको एस्ट्रोलॉजी से जोड़ा जाता है, कुछ ने ये भी कमेंट किए कि भाई अगर जो इतने अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे पहले बता देते। देखिए, डॉक्टर भी बहुत पहले बता देते हैं ये गड़बड़ आने वाली है, आती है तो आती है। और इवन देन कई बार क्या होता है कि आपके सारे टेस्ट भी क्लियर हो जाते हैं कि आप इस बीमारी से मुक्त हो चुके हैं और आप दरवाजा भी क्रॉस नहीं करते। मैंने कभी किसी के बारे में प्रिडिक्शन करी थी, कभी करता नहीं हूँ। बालाजी के बहुत अच्छे भक्त थे वो, मेहंदीपुर बालाजी जाते रहते थे और मोमडन थे बेसिकली, और मसालों का काम था उनका। तो उनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई और वो एक सिग्नेस हॉस्पिटल है वहाँ पे हुए, तो वहाँ पे उनको एडमिट करवाया गया। बिल्कुल ठीक हो गए थे, ओके हो गए थे। पर मैंने बोला था शायद हॉस्पिटल से आप सुरक्षित ना निकल पाओ। हम आधी अधूरी बात इसलिए कहते हैं, शायद इसलिए क्योंकि भगवान भी बैठा हुआ, तो वो नहीं निकल पाए। उनका जैसे ही वो क्रॉस कर रहे थे, फिर दोबारा अचानक ही एक और अटैक आया, वो जाते रहे। ऐसी प्रिडिक्शन एक बहुत बड़े एरिया की होती है किसी के बारे में, कि ये इस यहाँ पे जहाज, कोई भी प्लेन की दुर्घटना हो सकती है, बड़ी दुर्घटना हो सकती है। उसके बहुत सारे कारण हैं कि 2025 जो है वो टोटल जोड़ 9 बनता है और मंगल स्वामी बनता है। मंगल है सेनापति, आग का स्वामी, लड़ाई का, खून खराबे का। सेनापति है तो उसका काम लड़ते भिड़ते रहना है, कुछ ऐसी चीज़ें करना है जिससे खून, ब्लड बहे। एक्सीडेंट का भी कारण है। तो ये पूरा साल ही ये समझ के चलो कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहेगी। और जो भी प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं, अपनी तरफ से कोई कमी ना छोड़ें। आजकल तो एक मूवी चली हुई है फाइनल डेस्टिनेशन, उसमें एक औरत है, वो मौत को हराती रहती है कि भाई मैं मौत को हरा रही हूँ। और ये सच है, इंडिकेशन बहुत पहले से मिलते हैं। जैसे वो बच्ची रो रही थी, पर ऐसे में आम आदमी नज़रअंदाजी करता है कि भाई रो रही है तो बाप जा रहा है, या फिर किसी को अगर जो भगवान को बचाना है तो उसकी फ्लाइट डिले कर दी।
वो जाम में फंस गए। जाम में फंसने के कारण वो पहुंच नहीं पाए, तो आज कह रहे हैं आज जाम हमारे लिए अच्छा हुआ कि हम बच गए। प्रभु ने जो लिख रखा है उसको तो कोई मिटा नहीं सकता, परंतु इस साल में सबको बच के रहना चाहिए। अग्निकांड बहुत सारे होंगे, आग बहुत जगह लगेगी, लड़ाइयाँ तो हो ही रही हैं, साथ ही साथ ये दुर्घटनाएं होती रहेंगी। इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, हनुमान जी की शरण में चले जाना, क्योंकि भगवान श्री राम ने भी कहा है कि कलयुग के जो भगवान हैं वो हनुमान जी हैं, उन्हीं के ही कंट्रोल में सब कुछ है। जो उनकी शरण में रहेगा वो कामयाब हो जाएगा, उसको अकाल मृत्यु नहीं होगी, अनिष्ट नहीं होगा। तो हनुमान जी की शरण में जाना श्रेष्ठ रहेगा। अब जैसे सर ये हुआ था बेसिकली, एक आदमी बचा जो आपने भी सुना होगा, जिससे ये मोदी जी भी मिलने गए थे हॉस्पिटल में, मतलब वो जो हालत में तो सही नहीं है, जो कूद गया था इमरजेंसी से बाहर। लेकिन सर पॉइंट ये था, प्लेन क्रैश हुआ जो उसमें 250 लोग थे, ठीक है, उनका जो भी गणित मैच किया हो, लेकिन पर्टिकुलर जो उस मैस में खाना खा रहे थे उनकी क्या रेखा होगी। सोचिए ना सर कि कोई इंसान अपना सुबह उठ के एक अपने व्यापार के लिए, काम के लिए जा रहा है और वो खाना खा रहा था और प्लेन क्रैश मोस्टली डॉक्टर थे वो। हाँ, जो लोगों की जान बचाते हैं वही चले गए। हाँ, तो वो एक होती है होनी, एक अनहोनी। अनहोनी तो वैसे कभी होती नहीं है, जो अनहोनी है वो होती नहीं है, होनी होती है, पहले से फिक्स है, लिखा हुआ है। अब जैसे वो भी कि एक एडवर्टाइजमेंट में बिल्कुल ऐसी सेम सुबह सुबह फोटो छपी। एक मंडेला इफेक्ट्स बोला जाता है कि जब नेल्सन मंडेला जी की डेथ हुई तो बहुत से लोगों को लगा कि ये तो 4-5 साल पहले हो चुका है। ये मुझे भी लगा था कि ये अनुभव से गुजर चुके हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा बदलाव होता है कि जो साइंस फिक्शन फिल्मों में तो दिखाया जाता है कि कुछ बदल गया, या लोकी की फिल्मों में दिखाया जाता है कि कुछ टाइमलाइन में चेंजिंग आ गई या कुछ बदलाव हो गया, वो होता है। अब उनका कसूर नहीं था, वाकई कोई वो नहीं था, लेकिन हर चीज ग्रह दशा के हिसाब से होती है, इकट्ठे इकट्ठे। जैसे अब एक थ्योरी नई निकल के आई है कि जो 2025 का कैलेंडर है वही 1941 का है, वही उससे पहले का एक और बताया है 1918 का। तो ऐसे इतने साल बाद ये होता है। जैसे आप एक सिंपल सा हुआ है, शापित कह लो, कुछ भी कह लो, जो अमृतसर का जो अपना अकाल तख्त है, वो कुछ टाइम के बाद वहां पर कुछ ना कुछ नुकसान होता है, एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद वो ध्वस्त होता है या हमला होता है, वहां पे कुछ ना कुछ होता रहता है। तो एक साइकिल होती है। ऐसे साइकिल में हमारे यहाँ व्यास जी ने बोला है कहीं, एक बुक में मैं पढ़ रहा था कि व्यास जी ने कहा कि मैं 19 बारी भगवान श्री कृष्ण जी को सुन चुका हूँ। थोड़ा बहुत बदलाव होता है, उसके बाद वो वही बातें होती हैं, वही अर्जुन कहता है, वही जो हमारी भी बातचीत है। इस हिसाब से पता नहीं कितने करोड़ टाइम हो चुके होंगे इस ऐसी पॉडकास्ट पे बात करके। बहुत से उदाहरण भी है, बहुत सी सभ्यताएं खत्म होगी, कारण नहीं पता लगा। चाइना में भी बहुत पहले कुछ डिस्क टाइप की मिली थी जिन पे ऐसा था कि मैग्नेटिक कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि वो जैसे हमारे यहाँ पे पहले डिस्क हुआ करती थी, सीडी हुआ करती थी, या वो ग्रामोफोन के प्लेट होते थे, तो वैसी चीज थी। तो हर चीज है ना एक लूप में है, गोल गोल चक्कर काट रही है। सूर्य अपना चक्कर खुद काट रहा है, पृथ्वी उसके चक्कर काट रही है, पृथ्वी का चंद्रमा, पृथ्वी अपनी धुरी पे भी घूम रही है, फिर ये भी अपने परिवार को लेके किसी अनजाने स्रोत के चक्कर काट रहे हैं, गैलेक्सीज अपना किसी का चक्कर काट रहे हैं। तो पर गोल गोल से ही घूम रहे हैं, अंडाकार घूमे या एक ही जगह पे आते हैं वापस। तो इस हिसाब से समझो तो हर चीज रिपीट हो रही है, और यही एस्ट्रोलॉजी का बेस है। मैं सबको बता देता हूँ, एस्ट्रोलॉजी मैं मान के चलता हूँ कि जैनिज्म में जो महावीर स्वामी जी ने कहा है कि जो होना है वो हो चुका है, अर्थात सब कुछ फिक्स है। इसलिए उनके धर्म में स्पेशल ये आया था कि वो एक सोच बनाते थे कि इस तरह का कोई व्यक्ति मुझे मिलेगा तो मैं आज का भोजन करूंगा। अर्थात नहीं, उन्होंने तो यहाँ तक सोच लिया था कोई राजकुमार या रानी बेड़ियों में बंद के अगर जो आएगी और वो भोजन खिलाएगी तो मैं भोजन करूंगा। महीने महीने हो जाते थे, प्रकृति को वो करना पड़ता था, वो उनके लिए अरेंजमेंट करती थी जो नेचर है, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। तो ये चीज सारी एक तरीके से बंधी हुई हैं, रिपीटेशन में है। इसी से कैलकुलेशन लगती है या पूर्वाभास होते हैं। सपने के पूर्वाभास इसलिए होंगे कि वो कुछ हो चुका है, तभी हमें पूर्वाभास सोचते हैं कि ऐसा होने वाला है।
तो ये सारी चीजें हैं। अब जैसे सर कहते हैं ना, जैसे केदारनाथ वाला जो हुआ हेलीकॉप्टर वाला, उसमें अब ये था कि लोग तो दर्शन के लिए ही जा रहे थे, बाबा के पास ही जा रहे थे, लेकिन बाबा ने कुछ ज्यादा ही पास बुला लिया। मैं शुरू से केदारनाथ, मेरे को बहुत सारी गालियां पड़ने वाली हैं। मेरी अपनी मन की इच्छा थी कि अगर जो गलती से मैं प्राइम मिनिस्टर होता या कुछ ऐसी सत्ता में होता, तो भगवान शिव को इसके लिए बड़ा मैं सुना के आता, क्योंकि पिछली बार जो बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, त्रासदी आई थी, तो वहाँ पर मलबा मलबा हजारों लाखों लोग, यानी भगवान शिव ने अपना शमशान घाट वहीं बना लिया। वो शमशान का वासी है, तो वहाँ पे ही रहता है, तो उन्होंने अपने आसपास ही इतने मुर्दे पैदा कर दिए सारे के सारे। तो मैं बहुत खफा था, गुस्सा था, और मैं ये भी सोचता हूँ कि इतने इतने सारे लोग जाते हैं और ऐसे मर जाते हैं, अकाल मृत्यु हो जाती है, पूरा परिवार खत्म हो जाता है। तो इसके पीछे भी एक रीज़न बताऊँ। कारण क्या होता है कि जब भी कोई धार्मिक व्यक्ति होता है तो उसके साथ है ना कुछ जो मृत्यु हुई होती है, जिनकी मुक्ति नहीं हुई होती है और वो भटक रहे होते हैं, वो आत्माएं किसी भी प्रकार से वाहन बना के किसी भी शरीर को जाना चाहती हैं। और जब बहुत बहुत मात्रा में ऐसी हो जाए तो बहुत बड़ी बड़ी त्रासदी होती है, जब बिल्कुल एग्जैक्ट सिचुएशन मिलती है। मैंने बहुत से पॉडकास्ट में बताया कि मेरी जो आत्माओं से बात हुई है, तो हमारी हिंदुओं वाली आत्मा है, मतलब ऐसा नहीं होता कि आत्मा क्रिश्चियन होते हैं, मुस्लिम होते हैं, वो एक तरह की रूहें होती हैं। लेकिन जो जब मरे थे, जब वो हिंदू थे और अपना नाम हिंदू ही याद रखते हैं, तो वो ये बताते हैं कि 13 तारीख और शुक्रवार आ जाए तो हमें छूट मिलती है आसपास उसके एक हफ्ते के आसपास, इतनी कि हम अपना परिवार बढ़ा सकते हैं। जैसे हम अपना परिवार बढ़ाते हैं, शादी करते हैं, बच्चे करते हैं, तो उनके पास कोई इस तरीके का वो नहीं होता तरीका, तो वो तरीका क्या अपनाते हैं कि लोगों को अकाल मृत्यु देते हैं ताकि उनका भी परिवार बढ़े, उनके परिवार में भी बच्चे हों, स्त्रियां हों। जो मुस्लिम तंत्र है उसमें जिन्नात होते हैं, जिन्नातों के भी बीवी बच्चे सब होते हैं, वो अग्नि से बने होते हैं, हम मिट्टी से बने होते हैं। तो हर चीज अपने आप को कोशिश करती है कि भी हमारा भी समाज बने, परिवार बने। कुछ एरिया होते हैं जो बिल्कुल भूत प्रेतों से ग्रसित होते हैं, चारों तरफ भूत प्रेत ही होते हैं, वहाँ पे एरिया होता है एक। पहाड़ों में ज्यादा होते हैं। पहाड़ों में होता है, कुछ एरिया होते हैं, मेरे बहुत अनुभव रहे पहाड़ों के। और फिर मैं बालाजी का नाम लेता हूँ, जहाँ पे उसके लिए भी मुझे सुनने को मिलता है कि आप बालाजी जाना क्यों मना करते हैं। देखिए मेरा एक्सपीरियंस रहा है, बोलते हैं बाबा जी कष्ट काटते हैं, वहाँ पे प्रेतराज सरकार है, और प्रेतराज सरकार से मिलने बहुत सी गंदी अच्छी आत्माएं आती हैं जो बस में होती हैं, और पल्ला भी टच कर जाए तो आपको नुकसान पहुंचा जाता है। बहुत क्लियर शरीफ है, लोग जाते हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ पे भी सोचते हैं, लेकिन वहाँ से भी भूत प्रेत लड़ भिड़ के वापस आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम ये कहें कि वहाँ हनुमान जी की पावर है, तो मैं ये कहूँगा कि हनुमान जी की पावर, सालासर बालाजी चाहिए, बहुत अच्छा शांत सा रूप है। अब मेहंदीपुर बालाजी जब बहुत ही, जब पानी सर के ऊपर से हो जाए, बचने का तरीका नहीं है, तब वहाँ जाइएगा। तो ऐसी जगह पे जहाँ जाते हैं कुछ लोग मुक्ति के लिए और कुछ अपने परिवार बढ़ाने के लिए, दोनों ही कंडीशंस में आपकी जो भौतिक शरीर है ये है, इसको नुकसान पहुंचा देते हैं। क्योंकि एनर्जियों को और एनर्जी इकट्ठी करनी होती है। हम खाना इसलिए खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं कि हम ताकतवर बने, फौलादी शरीर बन जाए। इस तरीके से वो आत्मा इकट्ठी कर रही होती हैं। तो उससे बचने का ये उपाय है बस कि अपने भगवान की शरण में रहें, अपने इष्ट की शरण में रहें, और सोन मिले, मतलब इशारे मिले, एक कुत्ता रो पड़े, कोई पानी पीछे से फेंक दे, या कोई 3 बारी आपको आवाज़ आ जाए कि वहाँ नहीं जाना चाहिए, किसी बात के लिए आ जाए, कोई रोके तो रुक जाना चाहिए। नुकसान नहीं देखना चाहिए कि इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। और बहुत से लोग बोलते हैं कि आपने तीर्थ स्थानों को वो बना दिया है कि घूमने फिरने की जगह, हनीमून की भी जगह। समय रहते कलयुग के में आके धर्म के भी तरीके बदलेंगे, वो नियम और कानून फॉलो नहीं होंगे। लेकिन मैं सब प्रभु से भी कहूँगा कि किसी परिवार को इतनी कष्ट ना दें, इकट्ठा कष्ट ना दें, बहुत गलत हो जाता है, बहुत दिक्कतें आती हैं। तो कारण बहुत सारे हो जाते हैं हर एक चीज़ के पीछे। तो मेन कारण तो मैंने यही जाना कि नेगेटिव एनर्जीज बहुत अपना कार्य करती हैं, अपने परिवार को बढ़ाती हैं, और इस तरीके से बहुत से लोगों की इकट्ठी मृत्यु हो जाती है। वो सर अब तो बेसिकली ये हो गया, भेड़ चाल वाला हिसाब ज्यादा है, वरना आप खुद देखो केदारनाथ पहले भी था, जी, तीर्थ यात्रा पहले भी थी, भगवान पहले भी थे, शिव हर जगह थे। लेकिन अब जब से डिजिटल टाइम आया है तो लोग ज्यादा चलने लगे भेड़ चाल हाँ, की, मतलब ट्रेंड बन गया कि रील बनाने जाएंगे, फोटोशूट करने जाएंगे। दर्शन तो मैं कह रहा कि 100 में से शायद 10 लोग जाते होंगे,
जो भक्त अच्छे भक्त अच्छे होंगे। भक्त हैं। वरना आधे तो इसलिए जाते हैं कि दर्शन करने के बाद घूमना भी हो जाएगा, रील भी बन जाएगी, दोनों चीजें हो जाएगी। हाँ, वो बेसिकली वो पहाड़ों में है। अब वो बैठे भी, जितने भी हमारे देवी देवता, मोस्टली देवियां और जितने भी बड़े मंदिर हैं वो सारे पहाड़ों के ऊपर है। तो सारे गर्मियों की छुट्टी पड़ी है, चलो पहुंच जाए वहां पर, जाके एंजॉय करेंगे, चिल मारेंगे, रास्ते भर एंजॉय करते हुए जाएंगे। अब मेरा तो ये भी देखना है, बहुत बारी देखना है, मेरे जो हरियाणा के जो क्लाइंट्स हैं वो यहाँ से शराब पीते हुए जाते हैं और उस गंगा जी में शराब को ठंडा करते हैं और स्नान करते हैं, और वो डायरेक्ट ये बोलते हैं कि यहाँ के पाप तो हमने धो दिए, अब नए पाप भी करना है, बिना पाप के नहीं। और फिर पीते हुए आते हैं, ड्रिंक करते हुए आते हैं। बहुत सी गाड़ियों का पता चलता है कि गाड़ियों में शराब भरी हुई है, या फिर ट्रक जाते हैं जिनमें खाना वाना सारा इकट्ठा होता है। तो लोगों की मेंटलिटी इतनी गंदी हो चुकी है, इतनी बेकार हो चुकी है, घटिया हो चुकी है कि वो धर्म को नहीं मानते, वो इंजॉयमेंट को मानते हैं, इसको भी इंजॉयमेंट मानते हैं, इसको भी मजाक में लेते हैं। मतलब बहुत सी रील्स में तो हनुमान जी को लड़कियों के साथ नचाया जा रहा था, हनुमान जी का कोई रूप धारण कर रहा होता है और वो कम वस्त्रों में लड़कियां डांस कर रही होती है और गाना किसी फिल्मी उस पर चल रहा होता है। तो इससे धर्म भ्रष्ट होता है, और धर्म जब भ्रष्ट होता है तो धर्म आपकी रक्षा भी नहीं करता, आप मारे जाते हो, फंस जाते हो। धर्म को सही तरीके से डिफाइन करें, उसके नियम कानून को फॉलो करें, जो भी नियम है उसके अनुसार चलें। एक दिन 2 दिन जब गंगा जी के किनारे जा रहे हो तो उन चीज़ों को तो छोड़ ही दो। अब कावड़ भी आने वाली है, कावड़ में भी बहुत ज़्यादा उपद्रव होता है। बहुत, मैं नहीं कहता कि सारे गंदे होते हैं, बहुत अच्छे भी होते हैं, लेकिन कुछ गलत प्रशासन के लिए दिक्कत पैदा करते हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं तो शोर बहुत सर वो तो मचाते मेरे हैं। को अब लगता है कि कावड़ में, पहले तो कावड़ लोग का उसके भक्ति के लिए करते थे, अब तो लोग ये होता है कि मौज के लिए करते हैं, रास्ते में गाड़ी रोक के गाड़ी गाड़ी जला देते हैं, फोड़ देते हाँ, हैं। थोड़ी सी टच होगी, आप हाँ। जानबूझ के रोड के बीच में चल रहे होते हो, आपको टच होगी, आपने इतना शोर मचा देना है कि प्रशासन किसका पक्ष ले। पुलिस वाले बेचारे वैसे तंग हो जाते हैं, आपको कुछ, चाहे गलती कावड़ वाले की हो, आप कावड़ वाले को कुछ नहीं कुछ नहीं कह कह सकते। सकते सर आप उन्हें। और आप कुछ भी कर रहे हो, आप सुल्फा पी रहे हो, कुछ कर रहे हो, ये आपकी हेडिक है, लेकिन आने जाने वाले को आपसे परेशानी नहीं होनी चाहिए। वो भगवान शिव को ना कहेंगे क्या हो रहा है आपके उसमें। वो 15 दिन बहुत भारी होते हैं, हैवी होते हैं प्रशासन के लिए। सर पूरा जहाँ जहाँ से कावड़ यूपी चलती है, पूरा एक साइड ब्लॉक रहता है, एक रोड पूरी हाईवे की ब्लॉक ही ब्लॉक रहती है, होती फिर वो है। डाक कावड़ चढ़ती है। क्या दिखाना चाहते हैं हम, 24 घंटे में पहुंचा देंगे, दौड़ दौड़ के इतने सारे। अरे वो सिंगल सा एक ही नहीं होता डाक कावड़ का, तो मैंने तो कोई सुना नहीं कि ऐसा धर्मशास्त्र में। बेसिकली वो ये सर था, कंपटीशन हो गया ना, अब कंपटीशन हो डीजे गया। आते हैं कॉम्पिटिशन के और लिए। आपके जो ट्रक चलता है जिसमें डीजे होते हैं, हथियार डंडे रखे होते हैं, एक गांव वाले दूसरे गांव वाले को मार रहे होते हैं। मतलब इस तरह की स्थिति सर होती आप है। ये देखिए ना कि 8-8 करोड़ के 16-16 करोड़ के तो डीजे आते हैं, ये कंपटीशन करते हैं कि किसका साउंड तेज है। तेज है तो क्योंकि आप अब ना सर कावड़ वो कावड़ नहीं रही कि आप भक्ति के लिए जा रहे हो, अब आप नीचा दिखाने के लिए कर रहे हो। नीचा दिखाने के लिए जा रहे हो, तो वो बिल्कुल भी ना करें। दूसरे धर्मों को ना मौका मिल जाता है आक्षेप करने का। और एक चीज मैं कहूंगा, जो चौधरी लोग हैं, जो शक्तिशाली कौम होती हैं, जो शक्तिशाली जातियां होती हैं, उनका बहुत बड़ा धर्म होता है कि वो इस तरीके का कोई भी एक्ट ना करे जिससे समाज में विकृति फैले, अर्थात वो किसी तरह का ऐसा कार्य ना करें, दिखाए ना, क्योंकि जो दूसरे तबके होते हैं फिर वो उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। जैसे वर्त में पहले कैंपा कोला नहीं पी जाती थी, कोक नहीं पी जाती थी, आजकल वर्त में कोक पी लेते हैं कि वर्त नहीं टूटता इससे, लेकिन वो वर्त नहीं लगता। तो ऐसा ही है सारी जगह, जब धर्म भ्रष्ट होंगे, धर्म के विपरीत कार्य करेंगे, तो प्रभु कहाँ तक मदद करेगा। अब चने के साथ घुन भी पिस जाता है, और कई बार प्रभु को बचाना होता है, तो जैसे आपने एरोप्लेन की घटना कही कि वो निकल के आ गया दरवाजे से, जो इमरजेंसी एग्जिट है वहां से कूद गया। तो ये भी स्थिति होती है। तो भगवान जहाँ बचाना चाहे, आप, मैं ये नहीं कहूँगा वो धर्म प्रज्ञा था, उसके धर्मों का इतना पुण्यों का इतना क्षय नहीं हुआ था कि वो मृत्यु लोक चला जाए या ऐसी मृत्यु में जाए। तो उसके पुण्य भी बाकी थे। तो कोशिश करें, पुण्य करें, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी का आपकी वजह से मन नहीं दुखना चाहिए। आप आराम से कावड़ या कोई भी धार्मिक कार्य करें तो उसकी वजह से किसी को टेंशन या प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप नहीं जा सकते हो केदारनाथ तक, इतनी ऊपर चढ़ाई, यहाँ से नमस्ते कर दो। यहाँ पे किसी शिवलिंग जहाँ पे भीड़ भड़ाका ज़्यादा ना हो, अपने पड़ोस के मंदिर में मिल जाइए, वहाँ पे चले जाइए, उसी को केदारनाथ समझ लीजिए। सब प्रभु की इच्छा से अच्छा ही अच्छा होगा। तो सर जैसे सारे इंसिडेंट हुए, अब देखा आज के टाइम की बात करें ना, लोग पैसों के पीछे भागते हैं, पैसा, सोना, महंगे फ़ोन, महंगे कपड़े, सब कुछ। अब जो ये इंसिडेंट हुए हैं, इसमें जो बाद में रील्स आई, वीडियोस आई कि लोगों के आईफोन मतलब वहीं के वहीं पड़े रह गए, पैसे जल रहे हैं, सोने पड़ा हुआ है, बॉडी तो वहाँ रही नहीं,
यही रह गया जो रह गया। सारे जल गए, वो डीएनए से टेस्ट करना पड़ा। हाँ तो देखो, पैसा है तो उपयोग करो और मैक्सिमम उपयोग करो, क्योंकि मर जाने के बाद वही बात सही है कि आईफोन और गोल्ड आपके किसी काम का नहीं। आप उसका भरपूर एंजॉय करोगे। पैसा रोकना, पैसे को इकट्ठा करना, एकत्रित करना सरकार के लिए भी गलत है और हमारे लिए पर्सनल भी गलत हो जाता है। इतना बचा के रखिए जितने में आप थोड़े दिन के लिए, थोड़े समय के लिए, जितना आप सोचते हो 2 या 3 साल के लिए कोई दिक्कत आ जाए तो आप उस चीज को संभाल सको। इतना नहीं कि आप उसके इतना ज्यादा इकट्ठा कर लो जिससे दिक्कत हो जाए। क्योंकि देखो, जैसे लाला लोग पहले क्या करते थे, व्यापारी लोग, कि गेहूं भर लिया, आम आदमी के लिए दिक्कत होगी, वो मत कीजिए। आपने पैसा बहुत इकट्ठा कर लिया, तो वो दिक्कत होती है, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं जाता है उसका, जितना फ्लो में आता है उतना अच्छा रहता है। तो फ्लो में आने के लिए आपको उसको खर्च करना पड़ेगा, तो जितना खर्च करोगे टैक्स के रूप में जाएगा। और इस तरीके से खर्च करो कि उसमें आपको भी फायदा हो, लोगों को भी फायदा हो। तो जब तक जीवित हैं, जब तक पैसे की भी कीमत है, मोबाइल की भी कीमत है, मरने के बाद कोई कीमत नहीं। तो उसका तरीका यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करवाओ, अगर जो आपके पास अत्यधिक पैसा है, और खुद भी एंजॉय करो। वो गलत नहीं है कि आप मोबाइल फ़ोन महंगा ले रहे हो, सस्ता ले रहे हो, लेकिन उधार लेके ले रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। बहुत से लोग मैंने देखते हैं कि भाई उधार लेके ये चीज़ें करते हैं, तो उधार लेके बिल्कुल भी ना करें। अपने पास पैसा है तो उसको एक तरीके से मैनेज करें कि कितना कहाँ कितना खर्च करना है, कितना नहीं। एंजॉय भी करो और संग्रह भी करो, पर लिमिटेड उसमें। सर, आपकी उधार वाली बात से आया कि एक ना वो बायोडाटा इकट्ठा हुआ था, तो उसमें 80% इंडियंस जो आईफोन यूज करते हैं वो ईएमआई पे यूज करते हैं। 20% ही हैं जो एक बार में क्लियर पे लेके आते हैं, लेकिन 80% लोग ईएमआई पे यूज कर रहे हैं। क्यों? दिखावा, भेड़ चाल। असल में किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। जैसे ही 1999 आया, 2000 के बाद 2 का नंबर स्टार्ट हो गया। जैसे ही 2 का नंबर स्टार्ट हुआ, शुरुआत 2 से हुई, पहले 1 से स्टार्ट थी। 2 से स्टार्ट होने के बाद सारी चीज़ें भौतिकवाद, मेटलिस्टिक चीज़ों में चलेगी। अब आपके पास अच्छा आईफोन होना चाहिए, आईफोन क्या, अच्छा फ़ोन होना चाहिए, महंगे से महंगा, ब्रांडेड कपड़े, गाड़ियाँ। आप उधार के चक्कर में फंसोगे ही फंसोगे, क्योंकि 2 नंबर आपको कहीं ना कहीं फंसा के छोड़ेगा। आपको माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने बुद्धि को पूरी तरीके से कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि ये चंद्रमा से संबंधित होता है। तो चंद्रमा ऊंचा नीचा जाएगा तो उससे दिक्कत हो गया, मन से रिलेटेड हो गया, फिर कहीं कहीं वो राहु से भी अटैच होगा तो वो दिक्कत होगी। तो उन चीज़ों को और साल के हिसाब से राहु और चंद्रमा का समन्वय हो जाए तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, मन बुद्धि कंट्रोल में नहीं रहेगी। और एक बहुत बड़े तबके के, मतलब ऐसा नहीं कि 80% लोगों का ही दिमाग खराब कर देगा, और वो 80% 20% पे भी हावी हो जाएंगे। तो उसके लिए अपने दिमाग को, अपने सोच को कंट्रोल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो ऐसे दुष्चक्र में फंस जाओगे कि अगर जब बाई चांस किसी कारणवश कोई नौकरी के ऊपर एसेसन का पीरियड आया, नौकरी से निकल गए, तो इसी टेंशन में मर जाओगे कि मैं ईएमआई कहाँ से पे करूँगा। फिर वो ये है कि बाउंसर्स आएंगे या खतरनाक से लोग आएंगे, आपसे छीन के ले जाएंगे। गवर्नमेंट तो जैसे चलती है वैसे चलती रहेगी, आप प्रशासन से कुछ हेल्प नहीं होगा, क्योंकि आपने सिग्नेचर करके अपने हाथ कटाए हुए होते हैं, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इस चक्कर से, दुष्चक्कर से बचना चाहिए, ज़्यादा दिखावे में ना आके नॉर्मल लाइफ जीनी चाहिए। सर, आजकल आपने एक चीज और नोटिस करी होगी कि हार्ट अटैक किसी को भी आ जा रहा है। हम्म। मतलब कोई एज ग्रुप नहीं है कि 50+ ही आ रहा है, 40+। मतलब जो मैं केसेस पढ़ता हूँ कि 24-24 साल के लोगों को हार्ट अटैक आ जा रहे हैं। मतलब एक वो सर्कुलर चल रहा है कि मतलब लोग सोच ज्यादा रहे हैं। मतलब पता नहीं क्यों एक छोटी सी समस्या को या इतना परेशान है, इतना सोच लेते हैं कि वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। अभी मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ कि मतलब जैसे 2-3 दिन पहले हम लोग क्लब में थे, तब पता नहीं क्या हुआ, मतलब बेसिकली कि एक लड़की को, उसने क्या सोचा क्या नहीं किया, उसे सांस आनी बंद हो गई क्लब में। तो मतलब ये पॉइंट हो गया कि उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, कि एडमिट ही करना पड़ा। एंजाइटी अटैक्स हाँ। बहुत आने लगे हैं। एंजाइटी कोविड से पहले किसी ने सुनी नहीं थी। कोविड के बाद जो इंजेक्शन लगे, फिर गवर्नमेंट की तरफ से भी क्लियर हो गया कि वो जिम्मेवार नहीं है इस चीज़ के लिए, सुप्रीम कोर्ट तक गए लोग बाग। तो जो वैक्सीन थी वो प्रभु जानता है क्या है, कैसे है, या फिर लोग जानते हैं, साइंटिस्ट जानते हैं अच्छी है बुरी है। लेकिन जो गर्भ में बछड़ा होता था गाय के, उसके दिल से ब्लड निकाल के
वो उससे बनती थी। तो वो झूठ है सच है वो प्रभु जानता है, वो जानते होंगे, क्योंकि बहुत सी सच्चाइयाँ वर्षों बाद निकल के आती हैं, निकल के भी नहीं आती बहुत सी, तो कुछ आती हैं तो पता लगेगा, बाद में पता लगेगा अब ये झूठ है, अफवाह है, क्या है। लेकिन कोविड के बाद बहुत कुछ बदला, और इतना बदला जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। लोगों को एंजाइटी अटैक्स आ रहे हैं क्योंकि वो जुड़ गए हैं 24 घंटे एक टेंशन से, एक उत्तेजना सी बनी रहती है कि ये करना है, वो करना है, नहीं करना है। और सबसे बड़ी, रातों की नींद गायब है सबकी। कोई भी व्यक्ति मैं जिससे मिल रहा हूँ, इवन देन मैं ये कहूँ कि दूसरों, कोई भी कारण बनता है, वो 12 बजे से पहले कोई नहीं सो पाता। 12-1 नॉर्मली ऐसे बजते हैं, ये तो 12-1 बज गए जैसे। पहले 10 बजे सारे सो जाते थे। चाहे सीरियल है, OTT चैनल है, या फोन है, हमारे फोन खास हैं, प्रॉब्लम में लोग बाग फोन करते हैं। तो वो सोना जो नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है सोने की। दूसरा, वैक्सीन ने अपना जितना असर डाला होगा वो डाला हुआ, और लोग टेंशन से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, भविष्य से डरे हुए हैं। आप जो भीड़ देख रहे हो ना, ये कोविड के बाद बढ़ी है। कारण क्योंकि सबने सोच लिया कि मरना कितना, मतलब उन्होंने देखा है कि बाप की लाश पड़ी है, बेटा पास नहीं आ रहा है, डर रहे हो, या बेटे की लाश पड़ी है तो वो डर रहे हैं। मतलब कुछ लोग तो दिलेर इतने थे वो वहीं के वहीं पहुंच गए, लेकिन बहुत से लोगों को तो मैंने देखा वो दूर ही रहे कि भाई नहीं, पता नहीं कौन है। अपने किसी प्रियजन की लाश समझ के उन्होंने चेहरा देखा तो पता लगा किसी दूसरे की लिपट के आ रहे हैं, मतलब जो पॉलिथीन में। तो स्थितियां बहुत खराब रही। अब सारे के सारे सोचते हैं मरना है, पता नहीं कैसी मौत है, कब कोविड का दूसरा और वो आ जाए तो इसमें जी लिया जाए। और जीने के लिए वो हर अच्छे बुरे तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो ड्रग्स का मामला हो, चाहे वो किसी चीज का। देखो अब पंजाब में, सारा पंजाब ड्रग्स में डूबा पड़ा है, चिट्टा विट्टा बोलते हैं वो, उसके चक्कर में। जितने राजनेता हैं वो भी अलग तरीके से चल रहे हैं, मैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए नहीं कहूँगा, सभी अपने किसी न किसी उसमें लगे हुए हैं। देश की, समाज की, धर्म की शायद ही किसी को चिंता है। तो स्थितियां, ग्रह तो अपने आप काम कर ही रहे हैं जो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आदमी की मन बुद्धि इतनी विकृत कर दी है हर एक व्यक्ति की कि वो एंजाइटी में ही है, कि उस चीज पाने की कोशिश में, और उस पागलपन में उसको हार्ट अटैक या बीमारियां आ रही हैं। सर जैसे इन चीज़ों में जैसे कनेक्शन होता है, तो जैसे कहते हैं ना, बर्थ डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जैसे 1 से 30 का या 31 का कैलेंडर होता है, बाकी फेब एक वो अकेला महीना होता है, इसमें 28 दिन होते हैं, 4 साल में एक दिन लीप ईयर एक बार ही आता है कि जब 29 हो जाता है। तो ये कैसे डिफाइन करती है कि मतलब नाम से और डेट से ये जो डिफाइन करता है? एक्चुअली जैसे कंप्यूटर के लोग वाले जानते होंगे ना कि उनके कुछ भी वेबसाइट बनती है, कुछ भी बनता है, तो एक कोडिंग होती है। एक कोडिंग में थोड़ी सी गलती होती है, वो गड़बड़ हो जाता है। हमारा DNA पूरा कोडिंग में है ना। इस संसार की हर चीज अगर जो देखो तो कहीं किसी के द्वारा ना बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से बनी हुई है। कल मेरी अपने बेटे से बात हो रही थी, तो बातचीत में उसने बताया कि फिजिक्स के नियम इतने, किसी बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर को मैं सुन रहा था उस समय, बुलंदशहर से हैं, अग्रवाल हैं। तो उनके हिसाब से मैंने देखा कि वो जब बता रहे थे तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि एक ग्रेविटी फोर्स ही होती है। वैसे एक और फोर्स का नाम लिया कि अगर जो घूम रही होते हैं, ये धरती वगैरह जितने भी ग्रह घूम रहे होते हैं, तो ये आपस में ना टकराएं, इसके लिए अलग फोर्स काम करती है। सूरज इनको टकराने नहीं देता, और इनकी अपनी पर्सनल फोर्स भी होती है। तो हर चीज पॉइंटों में है, थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए तो ये ग्रह आपस में टकरा जाएं, या ये अंतरिक्ष की तरफ भाग जाएंगे, गुम हो जाएंगे, या फिर हम सारे सूरज में समा जाएंगे। हमारा ब्लड है, हम क्या करते हैं, हम सांस में अपनी मर्जी से नहीं लेते, वो आ रही होती है, जा रही होती है, हमें पता भी नहीं होता। धड़कन, ब्लड अपना काम कर रहा होता है, हम सिर्फ खाना खा रहे होते हैं, यहाँ तक का सिस्टम है, फिर उसके बाद वो खुद चबा रहा होता है। और कोविड ने आके तो यहाँ तक का भी सिस्टम खत्म कर दिया, आपको टेस्ट नहीं आ रहा था। तो हर चीज, ईच एंड एवरीथिंग पूरी तरीके से फिक्स है, कॉर्डेड है। आपके सांस फिक्स है, जिसकी जितनी सांसें हैं। इसलिए योगी जन प्राणायाम करते थे, अपनी सांसों को इस तरीके से घुमाते थे कि भाई उनकी काउंटिंग में ना आए, तो उनकी उम्र लंबी हो जाती थी। तो हर चीज अपने हिसाब किताब से बनी हुई है, एग्जैक्ट चल रही है, और उसी तरीके से वो होती है। सर एक फॉर्मूला होता है ना, जैसे लोग अपना लकी नंबर डिसाइड करते हैं,
कि उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? कि मतलब लोग होते हैं कि कुछ लोग तो होते हैं कि जो अपनी मर्जी से चुन लेते हैं कि ये मेरा लक्की नंबर है, कि चीजें अज्यूम करके कि ये मेरा लक्की नंबर होगा। बाकी लेकिन इसका कोई फॉर्मूला तो होता होगा ना कि अपना लक्की नंबर कैसे फार्मूला देखो जी, जो मूलांक बनता है, जो भाग्यांक बनता है, आपका जोड़ या राशि का पहला वो, जैसे 18 को है तो 1 8 9, 27 को है तो 2 7 9, 12 को है तो 1 2 3। तो इस तरीके से कोशिश करो कि आपका ड्राइवर कंडक्टर जो भी बने तो उसी के साथ मैच करता हुआ नंबर ही यूज करें, वो ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। या टोटल जोड़ करके, जैसे पहले 2 को आपका लक्की नंबर है तो जो भी आपका एकल बनाना है, 10 को 1 और 0 1, 1 को 10 में से माइनस कर लें तो 9 बन जाता है। या फिर 9 अगर जो आपका है डेट ऑफ बर्थ, 9 तारीख को अगर जो जन्म हुआ तो आप उसको 10 में से लेस कर दें तो 1 बचता है, तो 1 आपके लिए काम करेगा, वर्किंग करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका ड्राइवर है, जो आपका फर्स्ट वो बनता है, एक टोटल जोड़ जो बनता है, कंडक्टर है जो वो है, और एक लक्की नंबर। लक्की नंबर बनाने की तरीका मैंने बता दिया। तो वो तीनों के हिसाब से जो बेस्ट होता है, जो अच्छा लगे, उसी नंबर के इर्द गिर्द आपको घूमना चाहिए। अब जैसे उनकी गाड़ी का नंबर सेम था, उन्होंने डेट भी वो चूज करी, तो मृत्यु का भी वही वही दिन आता है। तो उसमें क्या है कि आपको लगेगा कि भाई मृत्यु होगी, मृत्यु तो एक दिन आनी है, पर एक 3 साल आप किसी बीमारी से पीड़ित होकर, आपको बेड सोर होके एक्सपायर हो, एक आपको पता नहीं लगे कि आप 1 मिनट में थे और 1 मिनट में नहीं थे, थोड़ा सा दर्द सहन किया ना, कई बार मृत्यु तुल्य कष्ट सहन करना पड़ता है। तो आप नंबरों के हिसाब से चलें, बिल्कुल एग्जैक्ट नंबरों के हिसाब से चलें, तो भी आपके अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से चल रहे हैं, किसी अच्छे ज्ञानी जन पंडित से आप बात करोगे और उससे अपने डिटेल्स निकलवाओगे और उसी के हिसाब से चलोगे तो बहुत बहुत फायदा हुआ। 13 नंबर के लिए बोलते हैं, तो 13 नंबर मैंने बहुत से अपने क्लाइंटों को देखा है कि कुछ जैसे पंजाब में तो 13 नंबर गुरु नानक देव जी से जोड़ के देख लिया जाता है कि 13 13 13, लेकिन 13 बहुत नुकसान भी करता है, बहुत ज्यादा नुकसान करता है। 13 नंबर की तो शायद फ्लोर भी नहीं होती है, फ्लोर भी सोसाइटी नहीं में होते, बनाते। सेक्टर्स नहीं होते, विदेश में तो रूम नंबर भी नहीं होते, 12 के बाद 12 ए कर देते हैं, इस तरीके से कर देते हैं। तो उसको बहुत बेनिफिट मिलता है। अगर जो आपको पता लग जाए, या किसी से अपने आप कोशिश ना करेंगे, आपने 4 दिन बुक पढ़ी या किताबें पढ़ी या किसी से सुना, किसी से क्लासेस ले ली छोटी मोटी, एक अच्छे व्यक्ति के पास जाएं, क्योंकि ये नंबर्स और ज्योतिष की जो गणनाएं हो जाती हैं, एस्ट्रोलॉजी की या कोई भी टैरो कार्ड के थ्रू आप जाते हैं, कहीं से पूछते हैं, तो ये पूरे लाइफ को मैनेज करते हैं, पूरे लाइफ को। कोई ताकत का विषय नहीं, दिखाने का नहीं, जादूगरी नहीं, मैजिक नहीं है, ये बस एक कैलकुलेशंस है जो साइंटिफिक है। और प्रॉब्लम ये आती है कि ये रिसर्च जो करने वाले थे, उन्होंने अपनी पूरा हिसाब किताब बना के दे दिया, उसके बाद कोई प्रूव करने वाला नहीं है, मतलब प्रॉपर प्रूव करने वाला कि भाई इस तरीके से। तो लोग इसके बारे में मिथ फैला देते हैं, गलत बातें फैला देते हैं कि ये वैसे है, अंधविश्वास है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको इसमें नहीं फंसना, क्योंकि आप ये खुद को अगर जो आंख बंद करके 10 मिनट देखोगे तो आप देखोगे कहीं से कुछ ना कुछ तो संचालित हो रहा है आपके जीवन में, कोई ना कोई नंबर तो आपके जीवन पर प्रभाव डाल रहा है। इस नाम राशि के बंदे आपके दोस्त होते हैं, इस नाम राशि के बंदे आपके दोस्त नहीं होते, पर्सन दोस्त नहीं होते। और अगर जो बाई चांस पै नाम वाला आपका दोस्त निकल रहा है, दूसरा पी नाम में पैसे कन्या राशि वाला आपका दुश्मन निकल रहा है, तो उसकी कुंडली में राशि अलग पाएगी, उसका जो नाम रखा होगा परिवार वालों ने वो अलग रखा होगा। तो कुल मिला के चेक करोगे बहुत अच्छे से तो आपको पता लग जाएगा कौन सा आपके लिए बेस्ट है, अच्छा है, उसी के हिसाब से चलिए। और सारी विद्याएं एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट हैं, बहुत मेहनत के साथ हैं, बहुत शोध के साथ हैं, तो उससे चलोगे तो बहुत फायदा रहेगा। मैंने लक्की नंबर भी बता दिया, ड्राइवर कंडक्टर का सिस्टम भी बता दिया। 5 नंबर किसी के साथ भी दोस्त हो सकता है, उसके साथ तो सब जा सकते हैं। बाकी आप अपने किसी भी जानकार से मिलकर पता लगा सकते हैं। सर अब लोग ढूंढने बैठेंगे कि किसका कौन सा नंबर है। लेकिन सर एक कहते हैं ना, जैसे ओम की जो अपन सांस वाली बात कर रहे थे, एक ओम की एक ऐसी धारा है जो मतलब कुछ अटकती नहीं है। जैसे हम करते हैं ना कि जैसे कुछ किसी का भी नाम लेते हैं तो एक बार जीभ टकराएगी, जीभ हमारी नीचे टकराती है, ओम एक ऐसी धारा है जो जीभ नहीं टकराने देती। देखिए, ओम बोलने का बहुत बहुत तरीके हैं, अलग अलग तरीके हैं, बहुत वेज हैं ओम को। ओम को आप बताते हैं कि भाई जो साउंड निकलती है ब्रह्मांड की वो ओम जैसी होती है। हर धर्म में ओमीन, आमीन, ओमकार, ओम, ये सारी चीजें ओम से ही है। बुद्धिज्म का भी जो मंत्र है ओम मणि पद्मे ओम, तो वो ओम से प्रारंभ होता है। तो कोई भी धर्म ओम से बचा हुआ नहीं है। जैसे हर एक स्त्री
चाहे देश में और विदेश में मोस्टली उनके बाल बड़े ही थे। अब जाके कटिंग होने लगी है तो वो अलग बात है, लेकिन वो बाल लंबे रखते। तो एक होता है सार्वभौमिक सत्य, पूरी धरती का सत्य, पूरा सिस्टम चलता है। तो उस हिसाब से ओम की ध्वनि को लेके चलें तो ये एक ऐसी साउंड है, वाइब्रेशन है, जो आपका जीवन बदलती है। हमारे में भगवान को पाने के बहुत से तरीके हैं। विहंगम, विहंगम तरीका हवा में उड़ते हुए का, अलग तरीके से मीन मार्ग, एक होता है भंवरे का मार्ग जो कबीर जी ने चलाया। कबीर देव जी ने कहा कि मैं दूसरे को, मैं भंवरे की तरह हूँ, भंवरे में फीमेल नहीं होती, तो वो किसी भी कीट को, मक्खी को पकड़ के गुंजायमान करता है, गूं की जो आवाज है ना, और वो भंवरे में बदल जाता है, ऐसा माना जाता है। तो जब नामदान लेते हैं तो वो भ्रामरी तरीके, जब भंवरे के तरीके से है, उसकी तरह गूंज उत्पन्न करके आप उससे निकल सकते हो। अब जब ओम की वाइब्रेशंस होती हैं, पूरी बॉडी को, आसपास के एटमॉस्फेयर को बिल्कुल बदल देता है, आपके ब्लड के सर्कुलेशन को, जो कंपन होते हैं छोटे छोटे, आपकी लाइफ बदल देते हैं। आपके अंदर एक अलग हो रहा, अलग तेज, अलग मतलब तरीके का आपका सब कुछ बन जाता है, लाइफ चेंज हो जाती है। तो ओम का उच्चारण करना, और संपुट तो ओम का लगता है, कभी भी किसी भी मंत्र को शक्तिशाली बनाना है तो ओम जरूर होता है उसमें। बिना ओम के हमारा कोई भी मंत्र नहीं होता, कुछ एक मंत्र को छोड़ के। तो ओम तो अपने आप में एक बहुत अच्छी ध्वनि है, वाइब्रेशन है, और भगवान शिव और ब्रह्मा जी और विष्णु जी का मिक्स है। हमारे अंदर 3 ईडा पिघला सुषुम्ना होती है, उकार मकार इकार नाम के होते हैं। 3 तरह के भाव होते हैं, राजसी तामसी तरीके के, और वो उससे काम करते हैं। तो 3 तरीके, जो 3 का नियम है वो ओम पे लागू होता है। तो इन चीज़ों को मिक्स करके आपको तीनों तरह की शक्तियाँ मिलती हैं, कि आध्यात्मिक भी मिलती है, दैहिक और भौतिक वगैरह भी मिलती हैं, सारे सुख संसाधन मिलते हैं, शरीर स्वस्थ रहता है। तो ओम की ध्वनि को तो मैं कहूँ अल्टीमेट ध्वनि है, सबको उच्चारित करना चाहिए जब भी खाली समय हो। सर एंड की तरफ चलते हो, आखिरी की तरफ, मेरा पिछली बार वाला ही सेम सवाल, काला जादू और एस्ट्रोलॉजी में क्या अंतर है? कि लोगों के ना अभी भी सवाल है कि क्लियर नहीं है, क्योंकि मेन ये कि दोनों में एनर्जीज है, दोनों में पावर है। एक कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी, अगर कोई इंसान का इतनी पावर है तो वो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता है, फ्यूचर देख सकता है, पास्ट भी बता देता है। और काला जादू से आप फ्यूचर बदल देते हो, तो पावर तो मैच ही कर रही है। और सर एक चीज़ और थी, जैसे कि शिव को दोनों इंसान मानते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी कर रहा है वो भी शिव को मानता है, और जो काला जादू कर रहा है वो भी शिव को मानता है। फर्क इतना कि वो शमशान में हो रही है और ये मंदिर में हो रही है। देखिए, काला जादू और एस्ट्रोलॉजी दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों अलग नहीं है। एस्ट्रोलॉजी अपने आप में, काला जादू भी समाये हुए हैं अपने अंदर। एस्ट्रोलॉजी मतलब पराविज्ञान, वो विज्ञान जो हम वैसे नहीं समझ पाते। विज्ञान से आगे का विज्ञान जो होता है वो पराविज्ञान है। उसमें सब कुछ आता है, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, कैलकुलेशन, न्यूमरोलॉजी, जितनी भी। टैरो कार्ड नहीं आता क्योंकि वो वेस्टर्न की एक प्रथा है, अलग तरीका है, लेकिन उसको भी डिकोड करने के लिए आपको ध्यान करना जरूरी होगा। विशेष नक्षत्रों में ध्यान करना होगा, विशेष नक्षत्रों में आपको अपने कार्ड चार्ज करने पड़ेंगे। आज तो घर घर में टैरो कार्ड रीडर हो गए हैं। तो मैं मिलता हूँ बहुतों से, तो बड़ा अजीब सा लगता है। बुकिश नॉलेज होती है, कोई किसी के पास जाके सीखता नहीं है जो अच्छे तरीके से उनको चार्ज करके प्रिडिक्शन बिल्कुल एक्यूरेट है। तो काला जादू जो होता है, काला जादू देखो 2 तरह की, नेगेटिव और पॉजिटिव ताकत। न्यूट्रल तो न्यूट्रल है। रात और दिन की ताकत, जो समन्वय होता है वो संध्या काल में होता है। तो रात की भी अपनी एक ताकत है और दिन की भी अपनी एक ताकत है। आप दिन की ताकत से काम करेंगे, रात की ताकत से काम करें। देखिए, रात की ताकत बहुत शक्तिशाली होती है। दिन की ताकत के लिए सूरज को जलना पड़ता है। सूरज अगर जो बुझ गया तो रात तो अपने आप में अवेलेबल है ही, अंधेरे को किसी की जरूरत नहीं, वो है। परंतु उजाले के लिए किसी न किसी चीज की, प्रकाश की जरूरत होती है। पर एक दैवीय प्रकाश होता है जिसकी उसको किसी की जरूरत नहीं, वो स्वयंभू है। उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, उसके लिए भगवान की शरण में जाना पड़ता है। काली शक्तियों से जो भी कार्य करवाता है वो बाद में फंस जाता है, क्योंकि उनका रूप सौम्य नहीं होता, उनका रूप खतरनाक होता है, और उनकी दुर्गति होती है जो वाम मार्गी या कालीय तंत्र विद्या का प्रयोग करते हैं किसी के नुकसान के लिए। हाँ, आप अपने भले के लिए भी करो तो वो भी क्या होता है, संसार से दूर हो जाते हैं। जो तांत्रिक तामसिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो शमशान घाट में मिलेंगे, एकांत में मिलेंगे, कहीं और मिलेंगे। लेकिन भक्तजन देखने हैं तो वो इकट्ठे बाके बिहारी जी के एरिया में देख लो,
कि आपको वहाँ पे सारे के सारे इकट्ठे मिलेंगे हरे राम हरे कृष्ण करते हुए, तो वो सारी की सारी चाहे राधे राधे करते हुए, तो वो एक चीज़ है, पॉजिटिविटी है। हालांकि उसके लिए थोड़ी मेहनत होती है, उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि प्रकाश को जलना पड़ता है थोड़ा सा, किसी न किसी चीज़ की उपकरण की जरूरत होती है, कोई ना कोई माध्यम चाहिए होता है। तो है तो दोनों, और दोनों ही भगवान शिव की उपासना इसलिए करते हैं कि भगवान शिव हर एक के उपासक हो सकते हैं, हर कोई उनकी उपासना कर सकता है, कोई भी उनको अपना इष्ट मान सकता है, क्योंकि वो आदि पुरुष हैं। उनके वो किसी को भी भेदभाव नहीं करते, वो जस्ट लाइक भगवान की बनी हुई चीज होती है, तो वो किसी भी भेदभाव नहीं करते, लाइक सूर्य या फिर चंद्रमा या हवा या पानी। इसी बात के लिए मैं मोमडन मुसलमानों से भी कहता हूँ कि भैया ज़्यादा किसी तरह के धर्म के किसी उसमें ना उलझें। अल्लाह को अगर जो कुछ ख़त्म करना होता तो वो डिस्ट्रॉय कर देता, भगवान भी होता तो डिस्ट्रॉय कर देता। मेरे कहने का तात्पर्य है, जब अल्लाह या भगवान हमारे पे सूर्य की किरणें देते हैं, वो नहीं रोकते कि नहीं हिंदुओं पे नहीं गिरनी या ईसाइयों पे नहीं गिरनी, क्रिश्चियनों पे नहीं गिरनी, वो ऐसा नहीं करता। इसका मतलब वो सबसे प्यार करता है, सबके लिए परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है सही की। आप अपने हाथ में अल्लाह के निर्णय को ना लें। तो ये जो काली चीज़ें होती हैं, सफ़ेद चीज़ें होती हैं, कहने का मतलब सात्विक चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों का अपनी अपनी पावर है। जब आप कमज़ोर हो जाते हो, जैसे लोना चमारी का नाम आता है मेन उसमें, कि एक वो थी, वो उन्होंने बहुत तंत्र का प्रयोग किया, तंत्र सीखा, वो कमज़ोर थी। जब कमज़ोर लोग किसी बड़े आतताई के लिए कुछ नहीं कर पाते तो वो भगवान की शरण में जाते हैं, काली शक्तियों की शरण में जाते हैं। वो कहते हैं पॉजिटिव की शरण में क्यों नहीं जाते? पॉजिटिव को टाइम लगता है। आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ लें, होम्योपैथी की दवाई लें, तो कहते हैं ना थोड़ा धीरे धीरे असर करते हैं, लेकिन एलोपैथी की दवाई लें, 15 मिनट में दर्द खत्म आपका, 5 मिनट में गले से नीचे गई, काम करना शुरू। तो वो लोग शॉर्टकट अपनाते हैं। तो शॉर्टकट में यही आता है वाममार्गी तरीका, कि आप तंत्र विद्या करें, किसी को नुकसान पहुंचाने, अपना फायदा करना, नोट भी कमाने, जरूरी नहीं कि आप किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो उनको शॉर्टकट ये लगता है कि इतना लंबा समय नहीं है ना, और जवानी भी कम टाइम की, वो गाना है ना, पहले तो कम है जवानी और उसमें ये है, तो आपके जी उसको भोगने का टाइम कम है, तो उसको तंत्र विद्या ही सबसे शॉर्टकट होता है कि फटाफट ये काम किया और आपका काम हो गया। पर दोनों जुड़ी हुई हैं, एस्ट्रोलॉजी कहीं गहरे में तंत्र से जुड़े और तंत्र भी कहीं गहरे से एस्ट्रोलॉजी। विशेष नक्षत्रों में करना होता है, कुछ उपासना हस्त नक्षत्र में होनी होती है, कुछ पुष्य नक्षत्र में होती है, तो अलग अलग नक्षत्रों का उपयोग किया जाता है, तो एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी गया अपने आप में। तो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, कुछ अलग नहीं है। तो और पॉजिटिव चीज़ों का तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि वाममार्गी हमेशा परेशानी करती हैं, ज़्यादा फायदा नहीं करती। एक टाइम पे तो लगता है कि बहुत फायदा, तो वो एलोपैथिक दवाइयों की तरह है कि आपने लीवर की दवाई खाई, किडनी खराब होगी, तो वो संभल के रहना चाहिए इस चीज़। एक सर लास्ट जाते जाते मैं चाहूंगा कि ऑडियंस को जैसे एक मंत्र होते हैं सर, जैसे बहुत हैं, हनुमान सदा थे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। तो ऐसा कौन सा मंत्र है जो जैसे होता है ना कि लोग बार बार जैसे जैसे माँ हम याद करते हैं, माँ को हम बेसिकली कोई भी परेशानी में तो याद करते हैं, तो एक कौन सा मंत्र होता है जो हमें रेगुलर बेसिस पे दोहराना चाहिए? देखिए सबसे अच्छा, देखिए आपके ना निर्णयों को जो बदलते हैं, अगर जो आप गृहस्थ है तो गृहस्थ की पूजा कीजिए, आप फिर हनुमान जी की पूजा ना करें तो श्रेष्ठ रहेगा। आप भगवान श्री राम जी की कर लीजिए, श्रेष्ठ है। आप भगवान शिव की उपासना करना चाहते हैं तो उनके सह परिवार के साथ, जिसमें कार्तिकेय जी भी हो और उनकी सुपुत्री भी हो, तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप गृहस्थ हैं तो गृहस्थ देवता की किसी की पूजा करें। अगर जो आपको जानना है आपका किस इष्ट कौन होना चाहिए, तो धर्म भाव, 9th अपने भाव को, 9वें भाव को देख लें, 5वें भाव को देख लें। भाव को देखने के बाद आपको जो भी सजेस्ट करें उसी को ही अपना भगवान बना लें, उसी को अपना इष्ट बना लें, उसको ही अपना माई बाप बना लें, उसकी पूजा करें। हाँ, भगवान श्री नारायण जी की उपासना, नाम कोई भी ले सकता है, वासुदेव कृष्ण का नाम कोई भी ले सकता है, तो उसमें कहीं कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ कोई परेशानी नहीं है। पर और भगवानों का पूजन करते हुए विशेष ख्याल रखें, उनके बड़े नियम कानून हैं। कहते हैं भोले भंडारी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन वो अधिकतर शमशान में ही रहते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि भगवान विष्णु के किसी भी रूप की उपासना करेंगे तो वो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। भोले भंडारी को भी इग्नोर नहीं कर सकते, पूजा उपासना कीजिए, पर इष्ट जो बनाना है वो एक ही होता है, आप 10 नहीं बना सकते। दर्द हुआ, दुख हुआ, खुशी हुआ, तो उसी के सामने जाके रोना है, और वो किसी भी आप पंडित से पूछ के अपने नव भाव का एनालिसिस करवा के आप अपना इष्ट चयन कर सकते हैं। वो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा, वही आपके लिए काम करेंगे। चलो, अच्छा लगा आपसे मिलकर, वापसी मुझे दोबारा। बहुत अच्छा लगा।
बहुत अच्छी जानकारी शेयर करी, कुछ एस्ट्रोलॉजी से हटके भी हुआ, तो कुछ गलती होगी हो तो क्षमा कीजिएगा, कुछ ऐसी बात निकल गई हो मुंह से। पर मैं सबको एक लॉजिकली बात ही बोलता हूँ कि देखिए, धर्म के मामले में मत लड़िए किसी से भी, क्योंकि प्रभु जो सूर्य और चंद्रमा हवा बनाता है वो सबके लिए बराबर बनाता है, चोर के लिए भी, उचक्के के लिए भी, गलत के लिए भी, सही के लिए भी। तो प्रभु जैसा होता है भगवान, वैसा उसी की तरीके से आपको होना चाहिए। सबके लिए अच्छा बनो, अच्छा करो, किसी के लिए बुरा मत सोचो, जितना भला कर सकते हो करो, अपने पुण्य को बढ़ाओ, अपना जो कहते हैं कि होता है स्वभाव को बढ़ाओ। तो स्वभाव का मतलब होता है जब भी हम कोई जब आप कोई भी पुण्य करते हैं, कोई कार्य करते हैं, जैसे आयतल कुर्सी का पाठ कर रहे हैं या वो पढ़ रहे हैं या सूर्य यासीन कर रहे हैं, तो उसका स्वभाव मिलता है, उसका फल मिलता है, तो वो किसी और को दे देते हैं तो वो स्वभाव और बढ़ता है। तो अपने पुण्य प्रताप को बढ़ाइए, अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाइए, सबका भला सोचिए, अपना भला सोचिए और अच्छा ही अच्छा कीजिए। हरिओम तत्सत।